केरल दक्षिण का वो राज्य जहां पहली बार वाम मोर्चा की सरकार लोकतांत्रिक रूप से बनी। हालांकि अपने इतिहास की तरफ लोकतांत्रिक रूप से सरकार आने के बाद भी केरल और बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जहां वामपंथियों का हिंसक रूप जारी रहा। इस हिंसा को किसी ने सबसे ज्यादा झेला है तो वह बीजेपी और आरएसएस है। केरल में बीजेपी अपने गठन के साथ ही 1980 से काम कर रही है। 3.5 करोड़ आबादी वाले इस राज्य में आरएसएस 80 साल से सक्रिय है। इसका वजूद लगभग हर मोहल्ले, गांव और तालुका में है और इसकी सदस्यता लगातार बढ़ती रही है। आरएसएस के स्वयंसेवक दशकों से वामपंथियों के राज्य प्रायोजित हिंसा का शिकार होते आ रहे हैं। वहीं 44 सालों से बीजेपी के कार्यकर्ता भी अक्सर वाम दलों की हिंसा का शिकार होते आए हैं। केरल ऐसा राज्य है जहां इस्लामिक कट्टरपंथी और देश के विभाजन की सोच रखने वाले देश की आजादी के पहले से मौजूद हैं। इन कट्टरपंथी तत्वों ने राज्य में धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और आतंकवाद की सोच को लगातार बढ़ावा दिया है। वाम दलों की राजनीतिक हिंसा के साथ साथ बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक रूप से कभी भी बीजेपी को कोई बड़ा लाभ केरल में आज तक नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो राज्य में बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ा है। 2016 में पहली बार ओ राजगोपाल राज्य के बीजेपी के विधायक बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की त्रिशूर सीट बीजेपी जीती, वहीं तिरुवनंतपुरम सीट पर दूसरे नंबर पर रही। केरल में बीजेपी का वोट शेयर इस बार 16.68% रहा, जो 2019 में 13%, 2014 में 10.83% और 2009 में 6% था। 2014 से पहले केरल में बीजेपी काफी कमजोर थी, लेकिन अब राज्य के हिंदुओं को बीजेपी में उम्मीद दिख रही है। वोट अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद सीपीएम की केंद्रीय समिति ने राज्य नेतृत्व को पारंपरिक हिंदू मतदाताओं को आकर्षित करने की रणनीति बनाने की सलाह दी थी, क्योंकि तब बड़ी संख्या में हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिया था। यह सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। इसका ही नतीजा है कि राज्य में बीजेपी ने पहली बार लोकसभा की सीट जीती है। सीपीएम के अभियान में मुस्लिम वोटों और सीएए, गाजा पर आक्रमण और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन यह रणनीति विफल रही। पार्टी को कासरगोड से पलक्कड़ तक फैले मालाबार क्षेत्र में एक भी सीट नहीं मिली, जहां मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है।